माजी में जो फाश गलतियाँ हुई थी इस हवाले से वो उसके लिए कुर्बानी एक मरतबा फिर पेश कर रहे हैं कि अगर माजी में बास गलत फैसले ना होते, सैकड़ों हज़ारों दहशत गर्दों को जो छोड़ा गया, इस हवाले से कि ये अमन कायम होगा, तो उसका आपने हाल देख लिया। पिछले 2-2.5 सालों में क्या गुजरी है। हमारे जवान और अफसर जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ये तारीख़ हमेशा इनको सुनहरे हरूफ से याद रखेगी। माजी में सैकड़ों दहशतगर्दों को छोड़ा गया। गलत पॉलिसी की वजह से जवान आज कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास में खिताब। यूटिलिटी स्टोर के बगैर रमज़ान पैकेज लाने का ऐलान। कहा महंगाई की शरह नए साल के आगाज़ पर ही मजीद कम हो गई। अशय खुरनोश की कीमतों में कमी से आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है। ज़रूरी टैक्स पर चारों सूबों ने वफाक के साथ मिलकर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में जिना स्क्वायर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म की मनसूबा 72 रोज़ में मुकम्मल करने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और CDA को टीम को मुबारकबाद। कहा यही वो तरीका है जो कौमों की जिंदगियां बदल देता है। पांच जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला एक बार फिर उठा दिया। ज़राए के मुताबिक 5 जजेस ने सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी को भी जजेस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी इरसाल कहा गया। जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है उसी हाई कोर्ट के लिए हल्फ लेता है। दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होने पर नया हल्फ लेना पड़ता है। जज की सीनियरिटी नए हल्फ के मुताबिक तय होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुलाकात। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर भी मौजूद थे। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस आने के बाद बड़ी इंतजामी तब्दीलियाँ की गईं। जस्टिस सरफराज डोगर ATC और एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज तैनात। इससे कबल जस्टिस मोहसिन अख्तर के आने के पास ही जिम्मेदारी थी। बानी PTI और सजा याफ्ता मुजरिम की तरफ से कोई ख़त नहीं मिला। एस्टैब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी ख़त को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है तहरीक इंसाफ ने ख़त लिखने के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की है। PTI को किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करें। साहब ने कहा कि मैंने एक लेटर लिखा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेटर लिखा है और खान साहब ने उनके मदनजात खुद जाके पढ़ के सुनाए लोगों को और कहा है कि फौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं और हलीज नहीं होना चाहिए। और उनकी तरफ से अगर कोई रिस्पांस आता है तो हम वेलकम करेंगे, होना चाहिए। देखिए जितनी सख्तियाँ हुई, जिस तरीके से खान साहब ने इसका इजहार किया है, खलीज किसी सूरत नहीं होना चाहिए, ये अल्फाज खान साहब ने इस्तेमाल किया और खान साहब ने ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया कोट अनकोट कि ये चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से नज़ला फौज पे गिरता है, ये नहीं होना चाहिए। बानी के खत का रिस्पांस आएगा तो हम खैर मकदम करेंगे। बानी ने खत के मुंदरजात खुद पढ़कर सुनाए। मैंने खत पढ़ा या देखा नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी ने बताया कि उन्होंने आर्मी चीफ को खत लिखा है और कहा कि फौज की बड़ी कुर्बानियां हैं, अवाम और फौज में खलीज नहीं होनी चाहिए। कभी पाँव पकड़ते हैं तो कभी खत लिखते हैं। खत लिखकर NRO मांगा जा रहा है, कोई जवाब नहीं आएगा, इस पर जवाब ही है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की गुफ्तगू। कहा मरीम नवाज़ के कामों में कीड़े निकालने वाली सिंध हुकूमत अपने मंसूबे निकाल कर दिखाए। इनके पास बताने को कुछ नहीं, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पीका एक्ट में तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में तरामीम कलदम और फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की गई। शहरी कयूम खान ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। पीका एक्ट में तरामीम बुनियादी हकूक़ के खिलाफ हैं। पार्लियामान को बुनियादी हकूक़ के खिलाफ कानून साजी का इख्तियार नहीं। फुल कोर्ट न सिर्फ तरामीम बल्कि असल पीका एक्ट का भी बुनियादी हकूक़ के तनाजुर में जायज़ा ले।
जो शख्स फौजी ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है। क्या दहशतगर्दी जैसे संगीन जुर्म पर भी किसी का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है? आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं? हमारे आर्मी एक्ट जैसी सेक्शन 2D क्या दुनिया में कहीं है? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, अगर एक जुर्म फौजी करे और वही जुर्म आम आदमी करे तो ट्रायल अलग जगह कैसे हो सकता है? कानून को उसके गलत इस्तेमाल पर कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए, फौजी अदालत में ट्रायल किसी सूरत मुमकिन नहीं। इल्ज़ाम कितना ही संगीन क्यों ना हो, ट्रायल आज़ाद फोरम पर ही हो सकता है। हुकूमत आर्मी एक्ट की दिफात मुखालिफिन पर लगा रही है। मुझ पर 3 रेंजर्स एहलकारों के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। मुझे कहा जा रहा है तुम्हें रेंजर्स एहलकारों के कत्ल पर मिलिट्री कोर्ट्स ले जाएंगे। हो सकता है मुझे 7 फरवरी को इसी केस में गिरफ्तार कर लिया जाए। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। वकील सलमान अकरम राजा दलाइल जारी रखेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, FB अली खुद भी एक सिविलियन ही थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? आर्मी एक्ट के शिकों को कलअदम क्यों करार दिया गया? सलमान अकरम राजा ने कहा, FB अली केस में कहा गया सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया आर्मी एक्ट दुरुस्त है। ये भी कहा गया बुनियादी हुकूक के तहत रिव्यू किया जा सकता है। अजीब बात है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड FB अली को ज़ियाउल हक ने मिलिट्री अदालत से सजा दी, फिर वही ज़ियाउल हक जब आर्मी चीफ बने तो FB अली की सजा खत्म कर दी गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हो सकता है ज़ियाउल हक ने बाद में सोचा हो, पहले वो गलत था। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं ज़ियाउल हक ने बाद में FB अली से माफ़ी मांगी हो। सलमान राजा ने कहा कि 1962 का आइन तो शुरू ही यहाँ से होता है कि मैं फील्ड मार्शल अयूब खान खुद को इख्तियारात सौंप रहा हूँ। इस दौर में आर्टिकल छपवाए गए, फतवे दिए गए कि इस्लाम में बुनियादी हुकूक नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि फतवे देने वाले वही रहते हैं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टिकटों की फरोख्त जारी। निजी कोरियर कंपनी के दफातर के बाहर शायकीन की लंबी कतारें, एक शनाख्ती कार्ड पर 4 टिकट्स की फरोख्त। चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई में शेड्यूल पाक भारत टाकरे के टिकट 3 अरब 40 करोड़ रुपए में फरोख्त। उधर ICC चैंपियंस ट्रॉफी का टूर लाहौर के विमेन कॉलेज में पहुंचा दिया गया। तालिबात पुरजोश ट्रॉफी के साथ सेल्फियां बनाई। सदर आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए हैं। सदर मुमलिकत की चीन के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं। सदर मुमलिकत नवी एशियन गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत के साथ चीन रवाना हो गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि बानी PTI से हतमी मुशावरत के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान का नाम देंगे। अभी तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कोई मुशावरत नहीं हुई। आज रात या कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के हतमी नामों पर अपोजिशन क़यादत मशवरा करेगी। वज़ीर आज़म की जानिब से मुकम्मल खामोशी है, हम 4 या 5 नाम हम देंगे। तहरीक-ए-इंसाफ की 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसे के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने DC समेत दीगर से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस फारूक हैदर ने दरखास्त पर समाअत की है। पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने नए जजों से हल्फ लिया। जस्टिस तारिक आफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज, जस्टिस फरा जमशेद, जस्टिस इनामुल्लाह हल्फ उठाने वालों में शामिल। जस्टिस साबितुल्लाह खान, जस्टिस सलाउद्दीन, जस्टिस सादिक अली, जस्टिस मुदस्सिर अमीर, जस्टिस औरंगजेब और जस्टिस काजी जवाद एहसान ने भी हल्फ उठाया। पेशावर हाई कोर्ट में जजों की तादाद 23 हो गई। जुडिशल कमीशन ने 10 नए एडिशनल जजों की मंजूरी दी थी। पंजाब के तालीमी इदारों में तंबाकू नोशी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। खिलाफ वर्जी पर तालीमी इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मरासला जारी कर दिया है। तालीमी इदारों में तंबाकू नोशी समेत दीगर मनशियात के इस्तेमाल पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी होगी।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, पाकिस्तान रेलवे ने एक बार फिर मुसाफिर ट्रेनों के किराए बढ़ा दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रेन की तमाम क्लासेस के टिकट में 5% इजाफा होगा। इजाफे का इतलाक तमाम आउटसोर्स ट्रेनों पर भी होगा। इतलाक 5 फरवरी से किया जाएगा।